हाँ जी बच्चों, आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। इससे पहले मैं एक चीज बता दे रहा हूँ। मेरा नाम रंजन कुमार, मैं लेक्चरर हूँ काजी अहमद इंटर कॉलेज जाले, और मेरा मोबाइल नंबर ये मेरा मोबाइल नंबर भी है और व्हाट्सएप नंबर भी है, और मेरा यूट्यूब चैनल का नाम भी रंजन कुमार है। ठीक, मैं ये बताना जरूरी समझा इसलिए मैं ये बता दिया। अब मैं चलता हूं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की ओर। देखिए, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स जो है, तो हम लोग ये मान के चल रहे हैं, जो आप लोग इससे पहले कॉमर्स कभी पढ़ा ही नहीं है, फर्स्ट बार आपने कॉमर्स पढ़ने आया, उसमें भी अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी में जो आपको पढ़ना है उसके बारे में कुछ हम बेसिक चीज पे जो ना डिस्कस करवाने जा रहा हूं। ठीक है, इसमें सबसे पहले तो आपको बिजनेस के बारे में जानना पड़ेगा। व्यापार, बिजनेस कहने क्या होता है? व्यापार। करण बोल रहा है सर व्यापार होगा बिजनेस का। गुड। व्यापार जो ना, व्यापार क्या होता है? व्यापार यानी बिजनेस लाभ के उद्देश्य से क्या कर रहा है? लाभ के उद्देश्य से वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन और उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को उपभोक्ता तक पहुंचाने की प्रक्रिया जो लगातार काम करती रहती है, बिजनेस कहलाती है। मतलब इसमें क्या क्या हो गया? पहला तो हो गया वस्तु और सेवा, गुड्स और सर्विसेज। दूसरा क्या है? उत्पादित वस्तुओं सेवाओं को उपभोक्ता। दूसरा चीज क्या हो? उपभोक्ता। मतलब मान लेते हैं ये व्यापार है मेरा, ये क्या है? व्यापार। और यहां पे कुछ कंज्यूमर है, ग्राहक जिसको बोलते हैं। यहां पे ग्राहक है। इस ग्राहक को हम क्या करते हैं? गुड्स और सर्विसेज यानी सेवा और वस्तु क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं। और ये काम जो ना लगातार चलते रहता है। और इससे क्या, मेरा उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना। उद्देश्य क्या होता है? लाभ। इट इज सिंपली कॉल्ड बिजनेस। बात समझे ना? यही होता है बिजनेस। ये तो बिजनेस हम समझ गए। और एक चीज होता है बिजनेसमैन, ये तो आप व्यापार समझे। और दूसरा क्या होता है? बिजनेसमैन। तो देखिए, बिजनेस ये हो गया क्या? व्यापार, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं बिजनेस। वैसे बिजनेस को परिभाषित करना उतना आसान नहीं है, बहुत जो है ना ये कठिन है। बट हम लोग ने प्रयास किया इस परिभाषा को पूर्ण बनाने का। इसमें बिजनेस का परिभाषा उतना सरल नहीं है जितना सरल आप समझ रहे हैं। तो देखिए, व्यापार एक होता है व्यापारी। क्या होता है? इसको बोलेंगे व्यापारी। व्यापारी यानी बिजनेस और बिजनेसमैन, इसको बोलेंगे बिजनेस, और इसको क्या बोलेंगे? बिजनेसमैन। क्या एम है ना? चलिए, बिजनेसमैन मतलब जो ये करता है, जो ये प्रक्रिया जितना भी लिखा, इसमें जितना भी बात लिखा हुआ है, जो ये प्रक्रिया करने वाला होता है उसको क्या बोलते हैं? बिजनेसमैन। ये आपको क्लियर हो गया? बिजनेस भी समझ गया और बिजनेसमैन भी समझ गए। जो करता होगा बिजनेसमैन कहलाता है। ये संपूर्ण प्रक्रिया को करने वाला जो ना, अंजाम तक जो ना, इस काम को अंजाम तक पहुंचाने वाले को क्या कहते हैं? बिजनेसमैन। अब देखिए, हम आपको अकाउंटेंसी में मात्र 7 चीज बोलते हैं, आपको ध्यान में रखना है। ये 7 चीज अगर आप कॉन्सेप्चुअल समझ गए हैं तो आपको जीवन में अकाउंटेंसी में कभी दिक्कत नहीं होगा दोस्तों, कभी दिक्कत नहीं होगा। लेकिन ये 7 चीजों को आपने रटने का कोशिश किया और रट लिया तो शायद आपको जगह जगह पे जो ना दिक्कत होगा। अगर आप समझ के करते हैं तो आप लंबे घोड़े का रेस बन सकते हैं, लंबे रेस का घोड़ा बन सकते हैं। लेकिन आपने इसको रटने का काम किया तो हो सकता है दोस्तों आप अधिक मार्क्स ले आएंगे, दूसरे बच्चे से ज्यादा मार्क्स आप ले आएंगे। लेकिन आप जो ना लॉन्ग फ्यूचर माने फ्यूचर के लिए जो ना आप बेनिफिशियल नहीं रहेंगे।
आपको इससे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, सिर्फ मेरा उद्देश्य 11th 12th या बीकॉम करना तो नहीं है। मेरा उद्देश्य क्या है, इसके साथ साथ इसको जो ना प्रैक्टिकल से जो ना इसको जोड़ना है और प्रैक्टिकली मुझे जीना है। उसके हिसाब से अगर आपको पढ़ना है तो आपको समझना होगा, रटने पे फोकस नहीं कीजिए। तो देखिए, मैं 7 चीज पहले मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। यहां पे मैं लिखता हूं 7 चीज। पहला, एसेट्स। आप नहीं जानते, हम समझ रहे हैं आप नहीं जानते हैं, लेकिन आप समझिए ना, संपत्ति। दूसरा, लायबिलिटी, लायबिलिटी कर देते हैं, दायित्व। और तीसरा, इनकम। और चौथा, एक्सपेंस। और पांचवा, कैपिटल, पूंजी। और छठा, डेबिट। और सातवां, क्रेडिट। मैं इसका हिंदी नाम नहीं लिखा हूं, ये सब का हिंदी लिख दिया, एसेट्स, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, कैपिटल, डेबिट और क्रेडिट। सिर्फ 7 चीज। ये 2 चीज मैं बाद में बताता हूं। मैं शुरू से 5 चीजों पे पहले डिस्कस करूंगा, उसके बाद ये दोनों चीजों पे, डेबिट और क्रेडिट पे मैं डिस्कस करूंगा। तो देखिए, एक है लायबिलिटी और दूसरा है कैपिटल। लायबिलिटी का मतलब क्या है? लायबिलिटी का मतलब होता है दायित्व और कैपिटल का हिंदी होता है पूंजी। पहले इस पे हम डिस्कस करते हैं। देखिए, बिजनेसमैन जो है ना, बिजनेसमैन ये क्या करता है, इसमें पैसा लगाता है। क्या लगाता है? पैसा लगाता है। जिस पैसा को आप क्या कहते हैं? कैपिटल। ठीक, बिजनेसमैन जो बिजनेस चलाने के लिए पैसा लगाता है उसको आप क्या बोलते हैं? कैपिटल। अच्छा, आप बोलेंगे सर लायबिलिटी, कैपिटल भी तो लायबिलिटी है। ठीक है, कोई बच्चा आपसे पहले से पढ़ रहा हो तुरंत बोलेगा कैपिटल भी तो लायबिलिटी है। हाँ भाई, बिल्कुल लायबिलिटी है। लेकिन समझिए, एक व्यक्ति जिसका नाम है राम, जिसको सीता से शादी हुआ, राम नाम का व्यक्ति को किससे शादी हो गया? सीता से। ये जो है सीता, सीता जो है, सीता राम के लिए क्या? पत्नी है कि नहीं है? लक्ष्मण के लिए क्या? भाभी है। और राजा दशरथ के लिए क्या है? वहू है ना? मतलब सीता तो वही है, लेकिन कितने रोल प्ले कर रही है? किसी की भाभी, किसी की पत्नी, किसी की मां और किसी की बहू। ठीक उसी प्रकार ये बिजनेसमैन अगर बिजनेस को पैसा दे रहा है, वन टाइम पैसा जो कर रहा, हम मुझे जो ना पैसा, अब बिजनेस को बोला, क्या बोला? मुझे पैसा लौटाना नहीं, इसके बदले तुम मुझे प्रॉफिट देना। क्या देना? इसके बदले मुझे हमेशा हमेशा लाभ देते रहना। तो ये हो गया कैपिटल। लेकिन यही बिजनेसमैन, इस बिजनेस में मान लीजिए 50,000 की अचानक जरूरत पड़ गई, अचानक 50,000 की जरूरत पड़ी, तो बिजनेसमैन क्या करा? बिजनेसमैन भैया मुझे 50,000 रुपए दो ना, मुझे 50,000 रुपए दो ना। तो ये बिजनेसमैन भैया देने के लिए तैयार हो गए, लेकिन क्या कंडीशन रखनी पता है? मुझे 3 महीने में वापस कर देना, मुझे 4 महीने में वापस कर देना। ये बोला ठीक है, कोई नहीं, कर देंगे। अब ये 4 महीने में जो पैसे वापस किए, ये जो 4 महीने के कंडीशन पर पैसा लिए हैं, कौन? बिजनेस लिया है बिजनेसमैन से, तो ये हो गया क्रेडिटर। क्या हो गया? इस जगह पे ये हो गया क्रेडिटर। बात समझ रहे कि नहीं? अब बिजनेस के लिए क्या हो गया? क्रेडिटर। ये बिजनेस के लिए कैपिटल था, ये पैसा क्या था? कैपिटल। और ये था क्रेडिटर। दोनों केस में बच्चों पैसा तो आता ही है, पैसा तो इसमें भी आएगा और पैसा इसमें भी आएगा। ऐसा तो नहीं है जो कि इसका पैसा जो ना 100 का नोट छोटा होगा, ये वाला बड़ा होगा। पैसा का वैल्यू तो एक ही होगा, लेकिन इस जगह पे हो गया कैपिटल, इस जगह पे हो गया क्रेडिटर। तो आप थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहा होगा। एक ही व्यक्ति, यहां पे सीता जो है ना, क्या है? राम की पत्नी है, लक्ष्मण की भाभी है, राजा दशरथ की कौन? वहू है। मतलब एक ही सीता का रोल जो ना अलग अलग प्ले हो रहा है। ठीक इसी प्रकार ये हो गया, यहाँ पे पूंजी, यहाँ पे हो गया क्रेडिटर। ठीक, जो क्रेडिटर लायबिलिटी होता है, क्या होता है? लायबिलिटी होता है। चलो,
ये आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद बिजनेसमैन जो ना बिजनेस को पैसा दिया बिजनेस करने के लिए, ये क्या क्या बिजनेसमैन बोला मुझे जो ना इसका प्रॉफिट चाहिए, इसका प्रॉफिट चाहिए। तो देखिए इसका मतलब मुझे इतना बताने के बाद मुझे लग रहा है जो लायबिलिटी दो तरह का होता है, लायबिलिटी दो तरह का होता है। मैं यहीं पे लिखता हूं, लायबिलिटी दो तरह का, एक क्या, एक इंटरनल लायबिलिटी, एक एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल का मतलब क्या है? इंटरनल लायबिलिटी का मतलब जैसे बिजनेसमैन क्या हो गया, इंटरनल लायबिलिटी हो गया। क्योंकि बिजनेसमैन को जो ना बिजनेस जब खत्म होगा यानी बंद होगा तब ये बिजनेसमैन को पैसा लौटाया जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, इंटरनल लायबिलिटी। एक होता है एक्सटर्नल लायबिलिटी। फिर बोलेंगे सर ये एक्सटर्नल लायबिलिटी क्या होगा? तो एक्सटर्नल लायबिलिटी का मतलब हुआ जैसे आप बैंक से कर्ज लिए बिजनेस चलाने के लिए, ठीक है, आप किसी से उधार माल खरीदे बिजनेस चलाने के लिए, समझे ना, ये सब हो गया एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी का मतलब बिजनेसमैन, यहां पर लिख देते हैं ऑनर क्या है, इंटरनल लायबिलिटी। एक्सटर्नल लायबिलिटी क्रेडिटर। आप क्रेडिटर नहीं जाने सर क्रेडिटर क्या होता है, ये किस चिड़िया का नाम है? नहीं बच्चों ये चिड़िया का नाम नहीं है, ये आपका अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का ये टर्म है। क्रेडिटर जो होता है, मान लेते हैं मेरा बिजनेस कहां पे है, मेरा बिजनेस है पटना में। हाँ भाई पटना में जो कोरोना वाला घटना हुआ वही पटना में मेरा बिजनेस है। और हम सामान लाते हैं कहां से, टाटा से। ये टाटा से लाते हैं, यहां से माल कहां लाते हैं, पटना। पटना जो माल लाते हैं, पैसा देते होंगे माल लेते होंगे, है ना, यहां से पैसा लेके जाते होंगे माल लेके आते होंगे। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, पैसा दिया माल लिया। लेकिन एक बार क्या हुआ, मैंने 4 लाख का माल खरीदा। कितना का, 4 लाख का। 4 लाख का माल कहां से खरीदा, टाटा से। टाटे वाले को मैंने 3 लाख रुपया दिया और बोला 1 लाख रुपया 15 दिन बाद आप हमसे ले लेना। अब ये बेचारा सोच में पड़ गया, भाई कैश तो मेरे यहां लेता था, बराबर माल लेता था, आज अचानक 3 लाख रुपया देके 4 लाख का माल ले जा रहा है, क्या करे, दे कि नहीं दे। बिजनेस में क्या होता है पता, आप एक बार उधार अगर नहीं देंगे उसको तो आपसे नगद भी नहीं खरीदेगा। नगद आपसे खरीदेगा, उधार कहां खरीदेगा, वो भी तो आप ही से खरीदेगा ना। तो क्या हुआ, ये बोला ठीक है आप जो है ना 1 लाख रुपया उधार ले जाइए, लेकिन 15 दिन बाद मुझे दे दीजिएगा। ये जो हो गया ना, इसके लिए ये लायबिलिटी हो गया। क्या हो गया, लायबिलिटी, मतलब क्रेडिटर हो गया। क्या हो गया, क्रेडिटर। बिजनेस के लिए, मैंने पटना वाला बिजनेस के लिए ये क्रेडिटर हो गया, ठीक है। और इसके लिए क्या हो गया, ये हो गया डेटर। आप नहीं समझिए डेटर क्या होता है, आप ये समझिए ना, ये लायबिलिटी हो गया। चूंकि इससे अब क्या होगा, भविष्य में चुकाना पड़ेगा। मेरे बिजनेस यानी पटना वाले, हम है पटना वाले, मेरे बिजनेस को जो है टाटा वाले बिजनेस को चुकाना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया पता, ये हो गया लायबिलिटी। मेरा एक दायित्व भर गया, 1 लाख रुपए से दायित्व भर गया, ये मुझे चुकाना है। तो मैं इंटरनल भी बताया और एक्सटर्नल भी बताया, यानी ऑनर का जो कैपिटल होता है वो मेरा इंटरनल लायबिलिटी है, इसके अलावा जो भी है वो सब एक्सटर्नल लायबिलिटी है। अब देखिए ये पैसा लगा दिया, बिजनेस कर रहा, इसको अचानक, बिजनेसमैन है भाई, इसको अचानक जो ना, इसका बेटा जो ना एमबीए कर रहा है, क्या कर रहा है, एमबीए, इसको अचानक 3 लाख रुपए की जरूरत हुआ। अब बताइए ये बिजनेस कर रहा था, 3 लाख रुपए का जरूरत हुआ तो क्या करेगा, ये पड़ोसी से लेगा कि अपने बिजनेस से निकालेगा। तो यहां पे क्या कंडीशन होता है पता है, आप जो पैसा निकालेंगे बिजनेस से जो आप पैसा निकालते हैं वो क्या होता है पता है, वो होता है ड्रॉइंग। पहले हम लोगों को लगता था ड्रॉइंग मतलब क्या है, ड्रॉइंग का मतलब ड्रॉ किया उसको ड्रॉइंग कहें। नहीं, गलत फहमी में नहीं रहिए। ड्रॉ का मतलब ड्रॉइंग नहीं हुआ, ड्रॉइंग का मतलब हुआ जो आप अपने व्यक्तिगत खर्चे के लिए बिजनेस में से प्रॉफिट के अंश में से जो आप निकालते हैं उसको ड्रॉइंग बोलेंगे। अगर आप बोलेंगे यहाँ पे मेरा 10 लाख रुपए कैपिटल है और 10 का 10 हम निकाल लेंगे, तो ये बिजनेस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आप निकाल लीजिए, आपका बिजनेस है। लेकिन इससे बिजनेस नहीं चलेगी, ये आपका बिजनेस बंद हो जाएगा। इसलिए एमबीए जो ना, एमबीए करने के लिए 3 लाख रुपए, ये 3 लाख रुपए निकालो ना, ये प्रॉफिट से निकालता है। किससे निकालता है, प्रॉफिट से। कभी कभी ऐसा होता है जो उतना प्रॉफिट नहीं है लेकिन इसको जरूरत है, इमरजेंसी हो गया तो निकालेगा ही। लेकिन उससे क्या होता है पता है, बार बार ऐसे आप करेंगे तो आपके बिजनेस पे असर पड़ जाएगा, ठीक ना। तो इसको जो जब ये पैसा निकालता है तब इसको बोलते हैं ड्रॉइंग। क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग। इसको मिटा देना है, ड्रॉइंग।
इसका हिंदी है आहरण। ठीक है, समझ में आ रहा है? हम क्या किए थे, बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा लगाया, ठीक है, उस पैसे का नाम हम रख दिए कैपिटल। लेकिन बिजनेस के अलावा यही बिजनेसमैन मुझे 2 महीने के लिए बिजनेस में कुछ पैसा दिया है, तो जिसका नाम हम क्या रख दिए, लोन। और लोन मेरे लिए लायबिलिटी। ठीक, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। उसके बाद चलिए, उसके बाद हम बताते हैं आपको एक्सपेंस के बारे में। एक्सपेंस के बारे में बताते हैं, या मिटाते हैं, ठीक ना, ये भी मिटा देते हैं। एक्सपेंस के बारे में बताते हैं। तो एसेट्स, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, कैपिटल, डेबिट और क्रेडिट। तो मैं लायबिलिटी को जो ना बहुत हद तक समझाया। अब मैं चलता हूं एक्सपेंस पे। एक्सपेंस का मतलब होता है खर्च। देखिए एक्सपेंस जो है ना, एक्सपेंस का मतलब क्या है, जो वापस नहीं मिलेगा। जैसे आप नाश्ता करते हैं, आपने डोसा खाया, क्या होता है डोसा, जो भी हो, आपने डोसा खाया 60 रुपए का, कितने का, 60 रुपए का। क्या होता है, खाने के बाद क्या, दुकानदार को 60 रुपए दिए, आप फिर ज्यादा समय क्या बोलते, लाइए पैसा 60 रुपए वापस कीजिए, नहीं मिलेगा। इसका परिभाषा ही है, समझने के लिए समझिए, जो वापस आपको नहीं मिलेगा उसको क्या बोलेंगे, एक्सपेंस। तो ये आपके लिए क्या होगा, 60 रुपए एक्सपेंस हो गया। अब देखिए एक्सपेंस भी 2 तरह का होता है। एक्सपेंस को भी हम 2 तरीके से समझ सकते हैं। पहला कौन सा एक्सपेंस, जिसका बेनिफिट हम 1 साल से ज्यादा लेते हैं, जिसका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा लेते हैं, उसको क्या बोलेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या बोलेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। पूंजीगत खर्चे, जैसे मशीन खरीदे या एसी खरीदे, तो एसी का बेनिफिट क्या है, अब 6 महीना 1 साल लेते हैं, 1 साल से ज्यादा लेते हैं, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, उसको, उस एक्सपेंस को आप क्या बोलेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, और जिसका बेनिफिट 1 साल से नीचे, मतलब 1 साल से ऊपर, ऐसे लिख देते हैं, 1 साल से ज्यादा, और यहां पे क्या हो जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसका 1 साल से कम, जिसका क्या 1 साल से बेनिफिट, यहां पे लिख देते हैं, क्या बेनिफिट का स्पेलिंग ठीक है ना, बेनिफिट। अरे भाई हम हिंदी में लिख देते हैं लाभ, जिसका मैंने, जिसका 1 साल से ज्यादा उपयोग करते हैं, उपयोग देखिए, या लाभ, उसका जो ना लाभ लेते हैं, वही हुआ बेनिफिट। अब इसका क्या है, 1 साल से कम, और इसका जो ना 1 साल से ज्यादा, तो एसी बच्चों क्या करेंगे, 1 साल से कम या ज्यादा, 1 साल से ज्यादा, तो ये क्या हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, कैलकुलेटर, मान लीजिए डस्टर, ये मेरे लिए क्या है, ये इसका उपयोग जो आप बोलेंगे सर 1 साल 3 महीना, एक सर है उनका जो ना 1 साल 3 महीना ये चलता है, तो इसको तो कैपिटल मान ले। नहीं बच्चों, जहां पे आप बिजनेस करने जा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जहां पे लाखों का ट्रांजेक्शन होता है, वहां पे 10 रुपया क्या मायने रखता है, नहीं ना मायने रखता। इसको आप रेवेन्यू मानेंगे, इसको क्या बोलेंगे, रेवेन्यू मानेंगे। आपको या तो क्वेश्चन में कह देगा, नहीं तो आपको लॉजिक लगाना, वहां पे कॉन्सेप्ट लगाना। देखेंगे आप कैलकुलेटर, अब बच्चा बोलता है सर कैलकुलेटर क्या करेंगे, इसको कैपिटल मानेंगे या रेवेन्यू मानेंगे, उसको निश्चित रूप से आप रेवेन्यू मानिए, निश्चित रूप से मानिए, क्योंकि एसी, बिल्डिंग, फर्नीचर, इसको मानिए ना आप कैपिटल एक्सपेंडिचर। चलिए, तो क्या बोलते हैं हम, जो खर्च का बेनिफिट 1 साल से ज्यादा लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, इसका एग्जांपल हो जाएगा कार, बिल्डिंग, फर्नीचर एटसेट्रा। ठीक, ठीक है, और इसका अगर आप बात करें तो इसका क्या एग्जांपल हो जाएगा, 1 साल से कम, आप खुद बता दीजिए, कैलकुलेटर, कैलकुलेटर, और बोलिए पेन, ठीक है, और बोलिए
बुक, हाँ ले लीजिए। बुक भी जो ना, बुक में सोचना पड़ेगा। जैसे पुस्तकालय का बुक, पुस्तकालय में जो बुक रखा जाता है वो बुक जो ना 10 साल 15 साल 20 साल ग्रंथ मिलेगा आपको, गीता मिलेगा आपको, जो ना रामायण मिलेगा, बहुत सारे मतलब हिंदी में, तमिल में, इंग्लिश में। तो ये सब जो ना वे बुक नहीं, उसके बारे में भी बताएंगे। अभी अभी गुड्स पे हम चर्चा करेंगे। तो बुक ईटीसी एक्सेट्रा ये हो गया। उसके बाद हम आपको बता चुके हैं, एक चीज और बताते हैं, एक बार और बताते हैं। ये बिजनेस है, क्या है? बिजनेस। बेसिक चीज को आराम से समझेंगे आप, व्यापार, बिजनेस। और ये क्या है? बिजनेसमैन। मुस्कुरा रहा है, ये पैसा लगाया तो इसको क्या बोलते हैं आप? कैपिटल। इसके लिए इसको क्या मिलता है? प्रॉफिट। ठीक है, इसके लिए इसको क्या मिलता है? प्रॉफिट। और ये क्या देता है? कैपिटल। ये जो पैसा लगाता है उसको कैपिटल बुलाता है। कोई ये बिजनेस में ये कोई व्यक्ति है, ये पैसा यहां पे लगाया। अब ये पैसा जो यहां पे दिया, ये पार्टनर नहीं है, सुनिएगा। पार्टनर का मतलब, अब तो पार्टनर सब नहीं सुने होंगे। पार्टनर का मतलब मेरे साथ बिजनेस करने वाला ये नहीं है, ये कोई थर्ड पर्सन है, कोई दूसरा व्यक्ति है। ये जो ना 1 लाख रुपए इसमें दिया, 1 लाख रुपए, इसका पैसा जो ना बिजनेस में लोन माना जाएगा। क्या माना जाएगा? लोन। और लोन का जो ना, इसको क्या दिया जाएगा? लोन पे हम इंटरेस्ट जो ना देते हैं। यहां पे हम क्या दे रहे हैं? यहां पे लाभ, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट भी और लॉस भी यहां पे दिया जाता है बिजनेसमैन को। और यहां पे बिजनेसमैन को नहीं, मतलब थर्ड पार्टी को, तीसरा पर्सन है, जो बाहरी पर्सन है, आउटसाइडर है, उसको हम क्या देते हैं? इंटरेस्ट। आप किसी व्यक्ति से, मान लीजिए हम बिजनेस कर रहे हैं, मेरा बिजनेस है, दवा का बिजनेस है, हम 5 लाख रुपए कैपिटल लगाए हुए बिजनेस में, तो वो मेरे लिए क्या हो गया? बिजनेस के लिए वो कैपिटल हो गए। लेकिन अभी जो ना लॉकडाउन का समय चल रहा, हम सोच रहे हैं जो कि 1 लाख रुपए का या 2 लाख रुपए का माल और स्टॉक कर लें, किसी से 2 लाख रुपए लेके माल स्टॉक कर लें, दवा को स्टॉक कर लें। अब दवा जो हम स्टॉक करेंगे किसी से पैसा लेकर के, तो वो मेरे लिए जो ना बिजनेस के लिए कैपिटल नहीं होगा, वो बिजनेस के लिए लोन हो जाएगा। क्योंकि उस व्यक्ति को जिससे हम 2 लाख रुपए लिए हैं, उसको कुछ देर बाद हम क्या करेंगे? वापस कर देंगे। वो क्या होगा मेरे लिए? वो बिजनेस के लिए, सॉरी मेरे लिए नहीं, बिजनेस के लिए वो लोन हो जाएगा। लोन पे हम इंटरेस्ट देते हैं, इंटरेस्ट जो ना, लोन पे इंटरेस्ट दिया जाता है और कैपिटल पे प्रॉफिट दिया जाता है। बात समझे? अब मान लेते हैं इस बिजनेस को जब बंद करने का समय आएगा, तो सबसे पहले इसका लोन का क्लियर करेंगे, लोन पहले इसका पेमेंट करेंगे, उसके बाद पैसा बचेगा तो बिजनेसमैन को वापस होगा, नहीं बचेगा तो वापस नहीं होगा। चलिए इसी के साथ हम जो ना एक कॉन्सेप्ट के बारे में आपको बताते हैं, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। अब ये क्या होता है? आप पूछेंगे सर ये क्या होता है? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का मतलब होता है बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर सेपरेट एंटिटी। इसका मतलब क्या है? बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों क्या है? अलग अलग है। बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग है। जैसे देखिए, बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर सेपरेट एंटिटी, यानी ये हो गया बिजनेस और ये हो गया बिजनेस। चलाने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? बिजनेस, जो कैपिटल लगाता है। चलाने वाले व्यक्ति मतलब क्या है? आप बोलेंगे स्टाफ रख लें सर, वो बिजनेसमैन हो गया? नहीं नहीं, चलाने वाले का मतलब क्या है? इस व्यक्ति सारा कंट्रोलिंग, इसका प्रॉफिट, इसके बारे में सोचना, ये बिजनेसमैन का काम है। देखिए ये क्या किया, ये और ये दोनों अलग अलग है, दोनों को मिक्स कर ही नहीं सकते भाई। ड्राइवर और गाड़ी और ड्राइवर क्या दोनों एक है? किसी ड्राइवर पर चढ़ जाते हैं, बोलते चलो दरभंगा छोड़ दो। कभी ऐसा किया है? नहीं किया है कि गाड़ी पर बैठते तब ड्राइवर को बोलते हैं भाई खोलो चलो अब चलते हैं। क्या? तो गाड़ी अलग है और ड्राइवर अलग है। वैसे बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है। जो करने वाला होता है, इस प्रक्रिया को करने वाला क्या होता है? बिजनेसमैन। इसमें कैपिटल लगाता है, इसका प्रॉफिट लेता है, इसमें ड्राइंग करता है, इसके बारे में सोचता है, इसको चिंता होता है, ये होता है बिजनेसमैन। और ये संपूर्ण प्रक्रिया को बिजनेस बोला जाता है। इसमें क्या होगा? तो सेल होगा, परचेज होगा, उधार होगा, नगद होगा, यही सब होगा ना। इसको क्या हम उसको परिभाषा से आपको हम समझाए, ये उसको कहते हैं बिजनेस। क्या है? बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर सेपरेट एंटिटी। इसका मतलब हो गया इसका अलग अस्तित्व है, इसका अलग अस्तित्व है, दोनों को मिक्स आप नहीं कर सकते। अब ये जब पैसा लगाया, इसके पास पैसा आया, तो इस पैसा को हम क्या बोल दिए? कैपिटल। और कैपिटल बिजनेस के लिए क्या हो गया? लायबिलिटी। कहां बोला कि बिजनेसमैन, ये बिजनेस कहां बोला? मेरे लिए एसेट्स है भाई कैश, लेकिन एसेट्स इसके लिए नहीं है।
इसके लिए क्या है, इसके लिए ये तो लायबिलिटी है। और ये बोलेगा सीना चौड़ा करके, हाँ मेरा बिजनेस जो ना पटना में भी है, मेरा बिजनेस जो ना टाटा में भी है, मेरा बिजनेस दिल्ली में भी है, ये सीना चौड़ा करके बोल सकता है, क्योंकि इसके लिए एसेट्स है। और एसेट्स का परिभाषा आप अभी नहीं जाने हैं, लेकिन एक बात जान लीजिए, एसेट्स का जो मर्जी वो करेंगे। एसेट्स का मतलब ये होता है, मेरे पास मान लीजिए एसेट्स है, जो मर्जी हम करेंगे। जैसे सपोज आपके पास आलू है, आपके पास क्या है, आलू है। आलू का आपको जब मन होता है तो क्या करते हैं, उसका सब्जी बना लेते हैं। कभी मन होता है तो उसको उबाल के सब्जी बना लेते हैं, ठीक ना। कभी उसका भुजिया बना लेते हैं, और कभी जो ना जब गुस्सा में रहते हैं तो कहते हैं आज डीबीसी चलेगा, दाल भात चोखा चलेगा, चोखा बना लेते हैं, जिसको भरता बोला जाता है, भरता बना देते ना। इसका मतलब क्या है, दुकानदार कभी आपसे पूछा है इस आलू का क्या करोगे, भुजिया बनाना है या सब्जी बनाना है या चोखा बनाना है, क्या बनाना है, कभी पूछा है? नहीं पूछ सकता, क्योंकि वो मेरे लिए एसेट्स हो गया। एसेट्स का जो मर्जी वो करेंगे, सीधी सी बात, एसेट्स का जो मर्जी हम करेंगे, कोई कुछ नहीं बोलेगा, ठीक। तो एसेट्स के बारे में भी जानेंगे। ये बिजनेस, अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं होता, मान लीजिए बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट नहीं होता, तो ये बात जान लीजिए, जिसको नहीं भी पता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के बारे में, जिन दुकानदार माने दुकान करने वाले, बिजनेस करने वाले को नहीं भी पता, वो भी इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। कॉन्सेप्ट को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। कैसे फॉलो, इस तरह से करते हैं, जो उनको बोलिएगा, मान लीजिए बिजनेस है किसका, मिस्टर एक्स का, मिस्टर एक्स का, और मिस्टर एक्स के मामा जी आए हुए हैं। कौन आया हुआ है, मामा जी, मामा जी, सॉरी ये बिजनेस है ना, बिजनेस है पटना कंपनी या पटना शॉप, इसका नाम है पटना शॉप ए, नाम है, कुछ भी नाम हो सकता है। मिस्टर एक्स, ये मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स के मामा जी आए हुए हैं, और ये जो ना स्वीट का माने मिठाई का दुकान है, किस चीज का है, मिठाई का। तो आप कभी देखे मामा जी आए हैं, हम जाएंगे, मेरे मामा जी मान लीजिए आए, मेरा बिजनेस है पटना में, हम जाएंगे दुकान पे, आप बोलेंगे मामा जी को सारा मिठाई पैक करके दे दो। जब ये करेंगे पैक, तब ये बिजनेस मेरा हाथ पकड़ लेगा। क्यों हाथ पकड़ लेगा पता है, क्योंकि बिजनेस कहेगा जब आप मुझे पैसा देते हैं, आपने शुरू में जब पैसा लगाया था तो क्या बोला था, मैं ये लायबिलिटी दे रहा हूं, तुम्हारे ऊपर मेरा लायबिलिटी हो गया, अब तुम्हें ये चुकाना पड़ेगा। और आज जो मर्जी आप आए, सीधा जो है क्या है, मजाक है, आप आए पूरा पैक किया लेके चले गए, नहीं होगा। अगर ऐसा होगा तो आपकी कैपिटल से हम माइनस कर देंगे, उसको घटा देंगे, आपका कैपिटल इतना नहीं रहेगा। जो 5 लाख लगाया हुआ है, 1 लाख का मिठाई ले जा रहा है, तब से आपका कैपिटल 4 ही लाख बचेगा। तब क्या होता है, इस कॉन्सेप्ट के आधार पे जो ना मामा जी को जितना जरूरत होगा उतना ही मिठाई देंगे, और उसके बाद भी मामा जी से पैसा लेंगे। क्योंकि अपने लोग से अगर पैसा नहीं लेंगे तो फिर बिजनेस कैसे चलेगा। हाँ ठीक है, अपना है, रिलेटिव है, तो उनसे कॉस्ट प्लस थोड़ा प्रॉफिट लेके ले लेंगे, या कॉस्ट पे दे देंगे अधिक से अधिक। लॉस लगा के कभी भी बिजनेसमैन जो ना लॉस लगा कोई सामान नहीं बेचता। नॉर्मल में, नॉर्मल सिचुएशन में वो लॉस नहीं लगाता, अब नॉर्मल में तो कुछ भी हो सकता है। वो जो कोई दुकानदार कहता है, कोई बिजनेसमैन बोलता है कसम से बोले इसमें हम लॉस लगा के देना है, वो झूठ बोल रहा है। तो ये होता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो आपको हम समझाया क्या, एक तो लायबिलिटी के बारे में बोले, और दूसरा एक्सपेंस के बारे में बोले, और ये कैपिटल के बारे में बता दिए। अब बचा हुआ मेरा एसेट्स और लायबिलिटी, सॉरी एसेट्स और इनकम। अगले वीडियो में हम ये भी करवा देंगे, एसेट्स और इनकम। हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आएगा। इसको क्या करेंगे, आप नोटबुक में जो ना खूब सुंदर से सबसे पहले जितना चीज लिखा है उसको नोट करेंगे, उसके बाद इसको आराम से थोड़ा सोचेंगे, इस चीज को सोचेंगे हम क्या बोले हैं, क्या होता है बिजनेसमैन, उसको थोड़ा सोचेंगे, और उसके बाद उस पर जो ना फिर डिस्कस करवाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, फिर आगे मिलते हैं।